आप दाऊद खेल कोल ट्रेन GU40 9035+ GMCU 1549 18 लोकोमोटिव के साथ सनामा स्टेशन के होम सिग्नल के करीब आ रही है। और अब इसका क्रॉस होगा GU40 9001 डाउन ZBK स्पेशल ट्रेन के साथ सनामा स्टेशन पर। तो देखते हैं फिर दो गुड्स ट्रेनों का ब्रांच लाइन पर इकट्ठे क्रॉस। इसके साथ 9001 है और उसके साथ 9035+ डेड इंजन 4918 और 2 L टैंकर भी लगे हुए हैं उसके साथ। आज डेट है 29 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है सुबह के 9:09। तो ये ट्रेन जो है ये खाली है, यानी empty ZBK वैगन्स हैं, और वो ट्रेन जो है वो लोडेड है, यानी उसमें दाऊद खेल कोल लोड है उसमें, जो कि दाऊद खेल जाएगा। और ये ट्रेन जाएगी कराची, यानी MYP मार्शलिंग यार्ड पिपरी। ये DKL कोल ट्रेन जो आ रही है ये थ्रू होगी अब सनामा से। दाऊद खेल कोल ट्रेन के साथ न्यू ZNR भी कोच लगी हुई है। तो ये था DKL कोल ट्रेन और ZBK का सनामा स्टेशन पर क्रॉस। तो DKL कोल ट्रेन जो है अब सनामा से थ्रू हो गई है। तो अब इसका डिपार्चर होगा सनामा से 9001 के साथ डाउन ZBK का। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज 129 अब्थाल एक्सप्रेस बहुत ही स्पेशल लोकोमोटिव HBU20 8040 के साथ आ रही है। और ये स्पेशल लोकोमोटिव किस वजह से आया है, इसकी भी एक वजह है। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल कुंदिया शेड में जो है ना लोकोमोटिव की बहुत ज़्यादा कमी है, ख़ुसूसन जो हिटाची सीरीज़ के लोकोमोटिव्स हैं HBU20 सीरीज़ में, तो उनके लिए उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर वो लोकोमोटिव वर्किंग कर भी रहे हैं तो उनकी मोटरें जो हैं वो 4 हैं सिर्फ, यानी 4 मोटरों पर वर्क कर रहा है, कोई इंजन 5 मोटरों पर वर्क कर रहा है।
तो कहने का मतलब है कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है कुंदिया शेड में लोकोमोटिव्स की और ट्रैक्शन मोटर्स की। तो इसी वजह से फिर हर इंजन से जो है ना एक एक दो दो मोटरें निकाली जा रही हैं और न्यू से न्यू इंजन भी बेकार अब हो रहा है कुंदिया शेड का, ठीक है। तो 80-40 जो है आज 129 अप के साथ इसी वजह से आया है क्योंकि लिंक की जो पावरें हैं यानी HPU20 80-50 वो कल 127 अप के साथ गया है, वो डेफिनेटली इसके साथ नहीं आ सकता था। इसके बाद 80-68 जो है वो रावलपिंडी साइड पर वर्किंग कर रहा है। 80-60 जो है वो CTL वर्कशॉप रावलपिंडी में जा रहा है बनने के लिए। इसके बाद जो 80-53 था वो CTL वर्कशॉप से कल डिस्पैच हो गया है, ठीक है। हिटाची सीरीज़ का HPU20 80-53 जो है इसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करनी थी, तो इसी वजह से फिर ये तकरीबन 10-15 दिन CTL वर्कशॉप में रहा है। तो अब ये CTL वर्कशॉप से कल डिस्पैच हो गया है। इससे पहले भी एक लोकोमोटिव हिटाची सीरीज़ का HPU20 80-43 CTL वर्कशॉप से डिस्पैच हुआ था, लेकिन उसको अभी तक कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं दिया गया। यानी लॉन्ग ट्रिप का मतलब जैसे कुंदिया से मुल्तान तक 1 to 8 डाउन वर्किंग या कुंदिया से रावलपिंडी तक 1 to 9 अप वर्किंग, ऐसी वर्किंग इसको नहीं मिली। यानी लिंक की गाड़ी की एक वर्किंग भी नहीं मिली, सारी गुड्स के साथ वर्किंग इसको मिल रही है। और ये रावलपिंडी से लाहौल मूसा साइड पर परमानेंटली वर्किंग कर रहा है गुड्स ट्रेन के साथ। तो बहुत जल्द इसका जो है ना ट्रायल होगा इस साइड पर, यानी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ मुल्तान से कुंदिया के लिए या रावलपिंडी से कुंदिया के लिए। तो हम भी बेताब हैं एक डिस्पैच न्यूली डिस्पैच होने वाले लोकोमोटिव HPU 80-43 को देखने के लिए, जो कि तकरीबन 3 साल CTL वर्कशॉप में रहा है। तो इसके अलावा जो GMC U15 का लोकोमोटिव है GMC U15 4910 वो भी CTL वर्कशॉप से डिस्पैच हो गए, लेकिन अभी तक कुंदिया शेड नहीं पहुंचा। इसी तरह लोकोमोटिव की कमी कुंदिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुंदिया शेड वाले अपनी पावरें इकट्ठी करने में नाकाम है, ठीक है। जैसे अभी हिटाची सीरीज़ का HPU20 कुंदिया बेस लोकोमोटिव 80-62 जो है तकरीबन 8 दिन से कुंदिया शेड से बाहर है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना पता नहीं कराया कि पावर कहाँ है, ठीक है। हालांकि इनको पता कराना चाहिए। जैसे 80-62 जो है अब फैसलाबाद साइड पर वर्किंग कर रहे हैं। तो जब इनके पास इतने लोकोमोटिव की कमी है तो इनको चाहिए कि ये अपने लोकोमोटिव जहाँ जहाँ भी है हेडक्वार्टर से अलाउ करवा के अपने लोकोमोटिव वापस करवाएं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे और ये जो है न्यू पावरें निकाल रहे हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। 80-40 जो है ये मेरे ख्याल में कल पावर पुलिंग हुई है 130 डाउन की। 80-40 जो है ये तोड़ रावलपिंडी से मुल्तान तक वर्किंग की है इसने रात 130 डाउन के साथ। तो हम भी यही चाहते हैं, पहले 1 to 8 डाउन की पुलिंग हो रही है, रात तो पुलिंग नहीं हुई, पावर मौजूद थी 80-78, ठीक है। तो इसके अलावा जो अब 130 डाउन की कल तो पुलिंग हुई है 80-40 जो रावलपिंडी से कुंदिया तक तोड़ गया है। तो आज देखते हैं कि क्या बनता है, कौन सी पावर 130 डाउन के साथ आती है। तो वैसे एक लिहाज से अब कहा जाए तो कुंदिया शेड में लोकोमोटिव्स की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, लिंक की पावरें भी पूरी नहीं हो रही कुंदिया शेड से, ठीक है। तो इसके अलावा जो आज लोकोमोटिव 1 to 9 अप के साथ 80-40 आ रहे हैं, ये सबसे ऊपर है धुआं छोड़ने में। इतना धुआं छोड़ता है ना, आज हमारी किस्मत चल पड़ी अगर, यानी ड्राइवर तो वाकिफ़ नहीं है, अगर किस्मत चल पड़ी कुदरतन ड्राइवर ने अगर नॉच फाटक लगा दिए तो आपको धुआं चेक करना है कि पावर कितना धुआं निकलती है, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो 80-40 जो है ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग छोड़ती है, ठीक है। 8 नाच वाली पावर मैंने इसकी कैबरेट की हुई है और सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है ये भी कुंदिया शेड का, लेकिन ये भी 80-68 की तरह हालांकि है कुंदिया शेड का, लेकिन रावलपिंडी शेड पे चल रहता है अक्सर। यानी रावलपिंडी शेड साइड पर वर्किंग करता है ये 80-40 और कुंदिया शेड में बहुत कम आता है। तो ये काफ़ी अर्से के बाद अब पावर पुलिंग हुई है 130 डाउन की, तो किस्मत से इधर आ गया है। तो इंशाल्लाह हम इसको जो है आज फाटक से कैच करेंगे 1 to 9 अप को, ठीक है। तो कुदरतन तौर पर अगर ड्राइवर ने नॉच लगा दिए तो आपने धुआं चेक करना है 80-40 का, ठीक है। तो आज मैं इजी नहीं हूँ, वरना मैं चला जाता 1 to 9 पे और वापसी ZCU20 पे आ जाता, जो कि डाउन जेड भी किया चाह रही है। तो लेकिन आज टाइम नहीं है, तो 80-40 जो है ना हमसे मिस हो रहा है। तो अब जब 80-40 या 80-68 इन दोनों में से एक लोकोमोटिव आएगा तो मैं लाजमी जो है ना चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि 80-68 भी धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है, क्योंकि उसकी 4 ट्रैक्शन मोटर्स हैं। अब इसकी लास्ट टाइम जब 80-40 गया था तो उस वक्त इसकी ट्रैक्शन मोटर्स 6 थी और ये इतना धुआं छोड़ता था कि सिर्फ पीछे गाड़ी नहीं धरती थी। जब धुआं 8 नाच लगाओ ना 80-40 के पीछे गाड़ी नहीं धरती थी जब लास्ट टाइम ये गया था। तो अब अगर इसकी मोटरें भी काम हो चुकी हैं तो फिर तो इसने अंबार छोड़ने हैं धुएँ के तो अभी पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि मेरे ख्याल में तो 6 मोटरें पूरी होंगी, क्योंकि रावलपिंडी साइड पर जो लोकोमोटिव वर्किंग करता है तो उसकी मोटरें पूरी ही होती हैं, क्योंकि उधर ट्रैक जो है ऊपर नीचे वाला है, ऐसे ऊपर होता है फिर नीचे ढलवानी सतह वाला ट्रैक है। तो उधर 6 ट्रैक्शन मोटर्स और 8 नाच वाली पावर ही जा सकती है। तो 1 to 9 अप की सामने लाइट्स विजिबल हो रही हैं, तो देखते हैं हम लेवल क्रॉसिंग से 1 to 9 अप HPU20 80-40 स्पेशल लोकोमोटिव। वैसे आज डेट है 31 मार्च 2024 और टाइम अब हो चुका है 8:48। 1 to 9 अप 16 मिनट्स लेट है सनामत तक, जो कि कोटा तक तकरीबन राइट हो जाएगी।
सामने गाड़ी की लाइट्स विजिबल हैं। तो आज हम इसी जगह से 1 to 9 अब देखेंगे। कल तो 1 to 7 आपके साथ एक एक्स्ट्रा कोच लगी हुई थी, यानी 11 कोचेज़ थी। तो 1 to 9 आपके साथ भी तकरीबन एक मंथ से फुल रेक आ रहा है, यानी 10 कोचेज़ पूरी। बहुत ही अच्छी बात है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि गाड़ी आप बचत में जा रही है। ऐसे तो गवर्नमेंट के ऑफिसर, जो रेलवे के ऑफिसर हैं, 10 कोचेज़ नहीं लगाते, यानी बचत में ही जा रही होगी ना। तो इसमें AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ मुकम्मल काट दी गई थी, यानी वो अब तक नहीं लगी। बस वो सारी इकानमी क्लास कोचेज़ होती हैं इसके साथ। तो अगर ये इंजन परमानेंट लेक पर चलना होगा, कल 1 to 8 डाउन के साथ आएगा। लेकिन है मुश्किल वाली बात, 80 40 68 62 ये परमानेंट लेंक पर नहीं चले कभी भी इतना ख़ास। मेरे ख्याल में पुलिंग होगी आज इसकी, तो रावलपिंडी तक यही सेम लोकोमोटिव जाएगा 80 40, क्योंकि कल ये 130 राउंड के साथ तोड़ है, 130 राउंड के साथ रावलपिंडी से मुल्तान तक। उम्मीद काफ़ी कि आज भी पावर पुलिंग होगी। पावर पुलिंग का मतलब यानी सेम लोकोमोटिव ही जाएगा, कुंदिया में चेंज नहीं होगा। ये थी 80 40 की हैवी स्मोक। आज आपको पता चला होगा कि मोटरें कम होने से इंजन कितना धुआं छोड़ता है। मेरे ख्याल में अब ये 4 मोटरों पर है, इसी वजह से इतना धुआं छोड़ रहा था।